अस्सलामुअलैकुम। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि मानो में एडमिशन होने के बाद इसके पोर्टल में अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि इसी में स्टूडेंट की सारी तफसीलात मौजूद होती हैं और इसी के ज़रिए आईडी कार्ड और इम्तिहान का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होता है। हम इस वीडियो में मानो के स्टूडेंट पोर्टल पर अकाउंट बनाने की सारी तफसील पेश कर रहे हैं। डॉट मानो DDE .samarth.edu.in। मानो DDE डिस्टेंस मोड के लिए है, manu.samarth.edu.in रेगुलर के लिए है। तो ये आपका स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपका पहले से इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपने पहले से बनाया हुआ है तो आप इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पर यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा, सेलेक्ट प्रोग्राम, आप उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स या आपका जो भी होगा, MA उर्दू है, MA अरबिक है, MA इंग्लिश है, MA हिंदी, हिस्ट्री, आपका जो भी प्रोग्राम होगा, इस्लामिक स्टडीज़ है, तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा इसको आप देख लें। मैं यहाँ पर बतौर नमूना एक इस्लामिक स्टडीज़ का बना रहा हूँ। इसके बाद आपका जो एडमिशन हुआ है, तो जो भी आपके कार्ड पर, आधार कार्ड वगैरह पर जो भी आपका एडमिशन का नाम है आपका, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये नाम सही लिख दें। फिर आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर होगा, इसमें आप ध्यान देंगे इनरोलमेंट नंबर आपका जो शुरू होता है वो D से शुरू होगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। अभी आपके ईमेल पर कोई OTP आएगा, आप उस OTP को यहाँ पर डाल दें। इसके बाद आप कोई नया पासवर्ड रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। पासवर्ड लिखने के बाद दोबारा पासवर्ड लिखें, फिर इसको सबमिट कर दें। देखिए ये आपका बन चुका है। अब यहाँ पर आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर था, आपका यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड होगा। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपका बन चुका है समर्थ पोर्टल। इसमें आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तफसीलात देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होंगी। आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर जो होगा, एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर भी होगा, और आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, और आपने किस साल और किस महीने में, किस साइकिल में, जून या जनवरी या जुलाई में किस साइकिल में आपने एडमिशन लिया होगा, ये तमाम तरीन यहाँ पे होंगे। आप इसी तरह से यहाँ से ये जो मानू यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आई कार्ड भी, यानी आपका आइडेंटिटी कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आईडी कार्ड यहाँ पर अभी नहीं जनरेट होगा। देखिए जब यूनिवर्सिटी ये आपके कोर्स सिलेक्शन में जब आपका पूरा डेटा भर देगी यूनिवर्सिटी,
तो उसके बाद आप यहाँ से मेनू से जाएंगे और आप यहाँ सर्विसेज में जाएंगे और तब आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आईडी कार्ड के लिए आपका पासवर्ड वही होगा जो आपका एनरोलमेंट नंबर है। तीन तरीन तफसीलात यहीं पर होंगी और आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जिसे आप कहेंगे वो यहीं पर आएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये बनाना बहुत आसान था। उम्मीद है कि आपको सारे कन्फ्यूजन्स और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया।